छोटे बड़े शहरों में इस कदर ट्रैफिक बढ़ रहा है कि गाड़ी चलाने के लिए जगह ही नहीं है। गाड़ियां, रिक्शा, टू व्हीलर्स की वजह से सड़क पे चलने वाले लोगों के लिए जगह कम होती जा रही है। इतनी भीड़ भाड़ की वजह से गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। उसके ऊपर से ये क्रिमिनल लोग, ये लोग गाड़ी में बैठे लोगों को कैसे बेवकूफ बनाएं, इसके नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। सिग्नल पे गाड़ी रुकी नहीं कि चारों तरफ से तरह तरह के लोग टूट पड़ते हैं आपकी कार पे। इसमें अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। भिखारी हैं, पेपर और सामान बेचने वाले हैं, और क्रिमिनल्स भी हैं। इन लोगों से सावधान रहना चाहिए आपको। कभी आपने कहीं गाड़ी पार्क कर दी, ड्राइवर को कार में बिठा के आप किसी मॉल में गए या किसी दुकान में गए, कार की पिछली सीट में कीमती सामान छोड़ गए। सबको दिख रहा है कि कार के पीछे वाले सीट में बैग या लैपटॉप वगैरह रखा हुआ। थोड़ी देर के बाद कहीं से एक आदमी आया। उसने ड्राइवर को दूर से कहा कि जमीन पे देख। वो जमीन पे देखता है, कुछ नोट गिरे हुए हैं। 5-6 नोटों को देखकर उसे लालच आ गया। वो कार से उतरा, नोट उठाने लगा, और जब थोड़ी देर बाद वो कार में आके बैठा तो देखा कि सामान गायब। 30-40 रुपयों के लालच में हजारों रुपयों का सामान गायब कर दिया। इस केस में, ये जो केस मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें कहीं से नहीं, आप जो सोच रहे हैं वो नहीं हुआ। गाड़ी में कहीं से लाश नहीं आई, बल्कि खून आया। खून कहां से आया पता ही नहीं चला। थोड़ा बहुत होता तो मान भी लेते कि अनजाने में कहीं से आ गया होगा, पर इतना सारा खून। आप खुद ही देख लीजिए क्या हुआ इसके साथ। बरसात के मौसम में पतझड़। साहब जी, साहब जी, ए वॉचमैन, इतना चिल्ला के रहा। साहब जी, खून। Oh my God, ये मेरी गाड़ी पे खून कहां से आया? हे भगवान, अब तो दे दे। इतनी सारी बॉटल्स पी चुका हूं, पेट फटा जा रहा है। अब और नहीं पी सकता। मुझ पे तरस खा ले भगवान, इस बॉटल के ढक्कन पे। मेरा बैड लक ही खराब है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आज ये चांद कहां से निकला भाई? ये आवाज कैसी? पता नहीं आवाज कैसी? अभिजीत, ये ब्यूरो की दीवारें क्यों हिलने लगी? सर मैं तो गिरते गिरते बच गया। हाथी कहां से आ गए ब्यूरो में? एक मिनट सर, एक मिनट। ये पेड़ी क्या पेड़ी? अभी तो ठीक है तुम्हारी। सर, विवेक ने पेपर में एक एड पढ़ी थी सर, उसमें लिखा हुआ था जिस आदमी को कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल के ढक्कन पे 20 लिखा हुआ मिलेगा ना, वो इंग्लैंड जाएगा 2020 वर्ल्ड कप देखने। मैं तो 50-60 बोतल पी गया। मगर सर, वर्ल्ड कप तो खत्म हुए तो 2 हफ्ता हो गया सर। विवेक ने फिर से मेरा उल्लू बना दिया। फ्रेडिक्स, तुम घर चले जाओ, नहीं तो ब्यूरो की सारी दीवारें गिर जाएगी। चलो जल्दी जाओ। संभाल। हेलो, सीआईडी ब्यूरो, एसीपी प्रद्युमन है। कूल।
सर, जिस तरीके से खून के धब्बे गिरे कार के छत पे, देखकर तो ऐसा लगता है कि ऊपर से गिरे होंगे। ऊपर तो सिर्फ छत है, टेरेस। अभिजीत, जरा टेरेस पर जाकर देखो, देखो कुछ मिलता है क्या? यस ये खून देखकर लगता है ये ज्यादा ताजा नहीं है। लेकिन इतना पुराना भी नहीं लग रहा है सर। सर, हाँ सर, यहाँ छत पे तो खून का कोई भी निशान नहीं है। मिस्टर राहुल, कार के ऊपर ये खून के निशान आपने कब देखा? जी आज सुबह। कल जब वॉचमैन ने गाड़ी धोई थी तो ये खून का धब्बा यहाँ पर नहीं था। आज सुबह धोते वक्त इसने देखा और मैंने आपको फोन किया सर। इसका मतलब सर कल दिन में या रात में ही ये खून कार की छत पे गिरी होगी। अच्छा, वैसे कल आप अपनी गाड़ी लेके कहाँ गए थे? सर कल मैं स्टाइल मॉल गया था, वहाँ पे मैंने 2 से 5 फिल्म देखी सर। उसके बाद मुझे कुछ DVDs चाहिए थी तो मैं पास के बाजार में गया। वहाँ पर एक जगह सर मैंने अपनी गाड़ी पार्क की। उसके बाद DVD लाइब्रेरी गया, फिर मुझे कुछ दवाइयाँ चाहिए थी तो केमिस्ट के पास गया और सर सीधा घर आ गया मैं। ठीक है, हम लोग बाजार में चलकर देखते हैं जहां पर इन्होंने गाड़ी पार्क की थी। चलो हमारे साथ राहुल। फेलिक्स, डॉक्टर के पास जाओ और तुम्हारे इस डकार का इलाज करवाओ, समझे? गया था सर, डकार सुनते डॉक्टर भाग गया। आइए सर, यहाँ आइए सर। कहाँ पे खड़ी की थी? सर यहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी पार्क की थी। यहाँ? हाँ सर। तुम्हें ठीक से याद है ना, गाड़ी यहीं पे खड़ी की थी तुम? हाँ सर, मुझे अच्छी तरह से याद। यहाँ पे तो कुछ है नहीं। यहाँ पे खून कहाँ से आया? इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह है, खून गिरेगा तो जरूर कोई ना कोई तो देखेगा। सर मेरा यकीन मानिए, मैंने यहीं पर गाड़ी पार्क की थी सर। मुझे नहीं मालूम खून कहाँ से गिरा। सर, अगर खून जमीन पे गिरा होगा तो बारिश के पानी से धुल भी गया होगा। यहाँ आने से पहले तुम शॉपिंग मॉल में गए? अभी शॉपिंग मॉल चलो। सर मैंने यहीं कहीं पे अपनी गाड़ी पार्क की थी सर। ध्यान से याद करो, कहाँ पे? सर यहाँ पे, यहीं पे मैंने अपनी गाड़ी पार्क की थी सर। सर यहाँ, सर फेस यहाँ पे था। हाँ सर। यहाँ पे? यस सर। अच्छा। हो अभिजीत, दया ये देखो। प्रेडिक्स, जल्दी से सीढ़ी लेकर आओ। यस सर। पर ये लाश इतनी ऊपर पहुंची कैसे? ये पार्किंग लॉट तो एकदम खुला है। बॉडी ऊपर रखते हुए किसी ने देखा कैसे नहीं? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि जिस किसी ने भी लाश को ऊपर रखा कैसे? संभाल। जैसा संभाल। अगर खून लाश से टपका है तो यहाँ जमीन तो एकदम खाली है। जमीन पे खून का बिल्कुल निशान नहीं। इसका मतलब कार आने के बाद ये बॉडी ऊपर चढ़ाई गई है। संभालो। पकड़ लिया? ये आराम से। कौन है? तुम जानते हो इसे? सर, ये तो अतुल सर है, इस मॉल के मालिक और निहार सर के पार्टनर। इस मॉल के मालिक और अपने ही मॉल में खून हो गया इनका? ये निहार सर तुम्हारे इनके बिजनेस पार्टनर। कहाँ है वो? सर वो मॉल में ही है। बुलाओ जल्दी उन्हें। सर मैं बुला के लाता हूँ। जल्दी लाओ। सर, तो ये देखिए, नाक से खून निकल रहा था। आपने क्या बताया था, कितने बजे आए थे आप यहाँ पे पार्किंग लॉट? तब 2 से 5:30 बजे तक।
सर 5 बजे फिल्म छूटी और आधा घंटा मुझे नीचे आने में लगा। तो दया इसका मतलब है ये लाश 2 और 5:30 बजे के बीच में, मतलब उन 3.5 घंटों में रखी गई है। कमाल है सर, इतनी भारी लाश खूनी ऊपर रख के चला गया और किसी ने देखा तक नहीं। ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? नहीं ऐसा नहीं, प्लीज ये कैसे हो गया? हाथ मत लगाइए। इसे किसने मार डाला? वही हम लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अतुल के बिजनेस पार्टनर हैं। जी हाँ। आपने आखिरी बार कब देखा था अतुल को? सुबह 11, 11:30 के करीब। 11, 11:30 के करीब? मतलब ये खून 11:30 बजे के बाद ही हुआ है। मिस्टर निहार, शॉपिंग मॉल से यहाँ इस पार्किंग लॉट में आने के लिए रास्ते कितने हैं? स्टेयरकेस और एलिवेटर। स्टेयरकेस और एलिवेटर, ठीक है। फ्रेडेक्स, फोरेंसिक लैब में भेज दो लाश को। यस सर। और आप चलिए हमारे साथ, चलो दिखाओ, चलो। सर, तुम लोग इस सिक्योरिटी गार्ड के साथ ये लिफ्ट चेक करो, तब तक हम लोग यहाँ स्टेयरकेस देखते हैं। यहाँ स्टेयरकेस पे तो खून का कोई निशान दिख नहीं रहा है। और वैसे भी कोई किसी लाश को यहाँ से घसीट कर लेकर जाता तो कोई ना कोई निशान तो जरूर मिलता। आ गया। आ गया। बस लगता है इस बार तुम फंस गए। क्यों? लाश के मुंह में लिखा हुआ है क्या कि हम फंस गए? हाँ, कहाँ लिखा है? दिखाओ। यही तो प्रॉब्लम है बॉस, लाश पर कुछ नहीं लिखा हुआ है। ना तो इस बॉडी पर गोली लगने का कोई निशान है, ना ही चाकू का कोई निशान है। इसकी बॉडी पर आगे कोई चोट लगने का निशान भी नहीं। हाँ, इसके पीछे की तरफ यहां ये कुछ निशान हैं, लेकिन ये चोट पाइप की है। लगता बॉस ये आदमी अपने आप मर गया और आप लोगों ने समझा इसका खून हो गया। सारंग, अगर ये अपने आप मर गया तो फिर ये शॉपिंग मॉल के पार्किंग लॉट में पाइप के ऊपर क्यों सोया हुआ था? पाइप वहां जमीन से 13 फीट ऊपर है। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। सर, अगर ये आदमी अपने आप मरा होता तो इसकी लाश वहां पाइप के ऊपर कैसे छिपी मिलती और इसकी नाक से खून कैसे निकलता? क्यों? कभी कभी नेचुरल डेथ में नाक से खून नहीं निकलता है क्या? नहीं, हो सकता है कि इसे जहर दिया गया हो। यही प्रॉब्लम है बॉस, इसकी बॉडी पर जहर का कोई सिम्टम नहीं। देखो, ना तो इसके होठ नीले हुए हैं, ना इसके नाखून नीले हुए हैं, मुंह पे कोई झाग का निशान भी नहीं। हाँ, इसकी बॉडी काट करके देखूंगा तो पता लगेगा अंदर कोई चोट का निशान है। सर वो कोल्ड ड्रिंक की वजह से सर। यार फ्रेडी, तुम्हें जो आवाज निकालनी है ना, एक बार निकाल लो बस प्लीज। ये आखिरी थी सर, अगली बार पकड़ के रखूंगा। सर, वो निशान जो हमें हाथ पे मिला है वो कैसा निशान सारंग? ये तो किसी इंजेक्शन का निशान लगता है। हाँ, इंजेक्शन का ही निशान। देखो भाई, पहले भी एक केस ऐसा आया था जिसमें किसी ने एक आदमी को इंजेक्शन लगाया और थोड़ी देर के बाद वो आदमी मर गया। मैं बाहर जाता हूं सर। आप क्या कह रहे थे डॉक्टर साहब? इंजेक्शन से खून? हाँ, इंजेक्शन से मौत। तो क्या था इंजेक्शन में? हवा। हवा? सर आप मजाक कर रहे हैं। नहीं ताशा, मजाक नहीं। किसी ने इंजेक्शन के जरिए हवा का बुलबुला शरीर के अंदर छोड़ दिया, थोड़ी देर के बाद वो आदमी मर गया। तो इसका मतलब है इसकी मौत वैसे हुई है ना? शायद, पक्का नहीं। शायद? यार सारंग के शायद का क्या मतलब है? किसी एक बात पर तो अटल रहो। अच्छा ये बताओ, इसकी मौत कितने बजे हुई? 12 बजे, और नाक से खून बहना शुरू हुआ उसके लगभग 1 घंटे के बाद, मतलब 1 बजे। करेक्ट। तो लेकिन जो खून लिफ्ट में मिला था वो खून अतुल का ही है। मतलब बात एकदम साफ है सर, मरने के बाद अतुल की लाश लिफ्ट के अंदर थी। हम मगर राहुल तो कह रहा था कि उसकी गाड़ी पार्किंग लॉट में 2 और 5:30 बजे के बीच में खड़ी थी।
और खून बहना शुरू हुआ 1 बजे। तब तो हमें वहां खून दिखना चाहिए था। अच्छा, 1 और 2 बजे के बीच में जो खून बहा वो कहाँ गया? काश मैं इस लाश से पूछ सकता। साहब, जब राहुल की कार वहां पे आई और वो मॉल के अंदर गया, तब ये लाश वहां पे लाई गई है और पाइप के ऊपर चढ़ाई गई। इसका मतलब है अभिजीत, लाश 12 और 2 बजे के बीच में कहीं और थी। अभिजीत, कमाल की बात यह है कि लाश यहां लाई गई, फिर पाइप के ऊपर छुपाई गई। इतना सब कांड हुआ मगर किसी ने कुछ भी नहीं देखा। हा? सर, देखा है जरूर, किसी न किसी ने तो देखा है, लेकिन या तो वो भाग गया है या फिर किसी ने इनका मुंह बंद कर रखा है। सर, यहाँ के सभी स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड्स और वॉचमैन से पूछताछ कर ली सर। सब लोग एक ही पिन बजा रहे, किसी ने कुछ नहीं देखा। भाभी, भाभी प्लीज संभालिए अपने आप को। सर, ये अतुल की वाइफ है नेहा और अतुल का भाई रॉनी। सॉरी, हमें बहुत दुख है। चाहे जो हो जाए, प्लीज अब उस खूनी को जरूर ढूंढ के निकाल, छोड़ना मत उसे। जी, हम पूरी कोशिश करेंगे। सुना है किसी पाइप के ऊपर रखी थी बॉडी? यहाँ, इस पाइप पे। यहाँ पे? अच्छा, आप लोग जरा ध्यान से सोच के बताइए, आप लोगों के किसी पे शक है? लेकिन अतुल भैया ने तो आज तक किसी का कुछ भी बुरा नहीं किया है। देखो, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, स्टाफ से फिर से पूछ रहा हूं, जो कुछ भी है बिना झिझकते, बिना घबराते सच सच बता दे। कुछ नहीं होगा तुम लोगों को। चलो बताओ, आप में से किसी ने अतुल को आखिरी बार देखा था 11:30 बजे के बाद? कुछ नहीं होगा तुम्हें। साहब, मैंने। तुमने देखा था? आओ बाहर आओ। आओ यहाँ, बताओ क्या देखा था? जी, एक्सकलेटर के पास किसी से फोन पे बात कर रहे थे उस वक्त। ये कितने बजे की बात है? यही कोई 11:30 बज रहे थे सुबह के। अच्छा, 11:30 बजे। उसके बाद में अतुल साहब कहाँ चले गए? कुछ देखा तुम? साहब, मैं अपने काम में लग गया था, फिर वो कहाँ गए मुझे पता नहीं। यही तो बात है, इतना सब हुआ मगर किसी ने कुछ भी नहीं देखा। अच्छा, तुमने अच्छी तरह से देखा? छोटी सी छोटी चीज भी नजर से बचनी नहीं चाहिए। यस सर, मैंने हर चीज को बहुत अच्छी तरह से देखा है। चलो इस तरफ देखते हैं। सर, तो ये देखिए, लगता है वो यहीं से निकला होगा सर। चोट लगी है फिर भी चला जा रहा था। हेलो सर, यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे कुछ मिला है सर? हाँ सर, आप ऊपर आ जाइए लिफ्ट के पास। ये खून के निशान या लिफ्ट के दरवाजे से होकर यहाँ कॉरिडोर की तरफ बाहर जाते हैं सर। ये देखिए। खोलो जरा। लगता है अतुल की लाश को इसमें रखा गया था 12 से 2 बजे के बीच में। हाँ सर, और फिर जब सिक्योरिटी वालों का लंच ब्रेक हुआ
तब उसी वक्त उसने लाश बाहर निकाली होगी और पाइप पे जाके रख दी होगी। तो एक काम करो, यस सर। इस अलमारी पर जितने भी फिंगरप्रिंट्स हैं सब के सब उठाओ। अभिजीत, लाश लाई तो लाश लाई कैसे होगी? अगर लाश को घसीट कर भी लेके जाता तो ये खून के निशान घसीटने के जैसे होते, और अगर उठाकर भी लाता तो आदमी हट्टा कट्टा होना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा। साळुंखे, हाँ साळुंखे, हाँ जो साळुंखे, तारिका, कुछ काम हो रहा है क्या? नहीं सर, इस निशान की लंबाई देख के तो लगता है कि इसे किसी टोकरी में लाया गया है। टोकरी में? कैसी टोकरी? सर, मॉल्स में जो सामान ले जाने वाली ट्रॉली होती है, शायद उसी में इसे ले जाया गया था। तो साळुंखे, ये निशान तुम्हें पहले दिखाई नहीं पड़े? दिखा था बॉस, लेकिन तब हमने सोचा कि ये निशान शायद गिरने की वजह से या पाइप के ऊपर रखने की वजह से आए। लेकिन जब ये गौर से देखे ये निशान, तो लगा कि शायद कुछ जाली जैसा। हाँ, इस जाली जैसे निशान को देख करके ही लगा कि शायद ये किसी ट्रॉली में रखा था। वाह, क्या कहने। तारिका जी, कमाल कर दिया आपने। एक निशान देख के बता दिया कि ये लाश कहां पे थी, है ना सर? देखा, इसे कहते हैं डिटेक्शन। बाय द वे, तारिका जी सिर्फ नाप ले रही है निशान का, ताकि आप लोगों को यह बताया जा सके कि ट्रॉली का साइज क्या था। बाकी सब काम बंदे ने किया है, समझे? जी सर, सालुंखे सर ने। पर सालुंखे साहब ने पहले तो कुछ नहीं बोला था। क्योंकि सालुंखे सर भगवान नहीं है, इंसान है। हो गया? हाँ, हो गया। तो साळुंखे, तुम्हारे कहने का मतलब है कि लाश को स्टोरेज रूम से लिफ्ट तक ये ऐसे वाले ट्रॉली में डालकर लाया गया? बिल्कुल। और इसी बीच लाश में से खून निकलना शुरू हुआ। सर, लिफ्ट में खून मिला था, तो हो सकता है उस ट्रॉली पे भी खून गिरा होगा। हमें वो ट्रॉली ढूंढनी चाहिए सर। हाँ सर, शायद उस ट्रॉली पर से हमें उंगलियों के निशान मिल जाए उस आदमी के जिसने ये खून किया है। और जब निशान मिल जाए तो थैंक यू बोलना डॉक्टर सालुंखे। रेडी? अगर वो लाश ट्रॉली पे ले जाई गई है ना, तो इस पे खून का निशान जरूर मिलेगा। आप चिंता मत करो सर, मैं 2 ट्रॉली ढूंढ के निकालूंगा। 2 ट्रॉली? लाश क्या 2 ट्रॉली में लेके गया होगा? तुम एक ही ढूंढो, काफी है। ठीक है सर। और देखो, अगर वो ट्रॉली मिल गई ना, तो उस पे जितने भी उंगलियों के निशान होंगे वो सब उठा लेंगे हम लोग। सर, ट्रॉली पे तो 50 लोगों के उंगलियों के निशान होंगे सर। 50 लोगों के होंगे, लेकिन उसमें से खूनी का भी होगा, समझे? बड़ा टेढ़ा काम है सर। एक एक करके एक आदमियों की उंगलियों के निशान ढूंढो, उसको अलग करो, फिर उसमें से खूनी की निशान ढूंढ के निकालो। बाद में पता चलेगा सर कि खूनी कोई लड़की ही है। लड़की? ये बात तुम्हारे दिमाग में कहां से आई? सर, ज्यादातर शॉपिंग लड़कियां ही करती है। मिल गया सर। कहां पे? ये देखो सर, ये देखो। गुड जॉब रेडी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ अभिजीत? प्रेडिक्स ने वो ट्रॉली ढूंढ कर निकाली? यस सर, रेडी के पत्तों में भी कभी कभी इक्का और बादशाह आ जाता है। एक्सीलेंट वर्क प्रेडिक्स। चलो, ये तो कंफर्म हुआ कि लाश को उस ट्रॉली में से ही लाया गया है ना? तो अभिजीत, अतुल इस जगह पे खड़ा था 11 साढ़े 11 बजे, फोन कर रहा था, और उसकी लाश मिली है हमें पार्किंग लॉट में। बिल्कुल। इसका मतलब वो इसी रास्ते से गया होगा। हाँ हाँ। तो डॉक्टर सालुंखे कह रहे थे कि अतुल की मौत 12 बजे हुई थी। इसका मतलब है सर 11:30 और 12 के बीच में ये दोनों, अतुल और उसका खूनी, यहाँ इस कॉरिडोर में मौजूद है। और सर, इस एस्केलेटर पे जहाँ पर अतुल बात कर रहे थे, ठीक 11:30 बजे वहाँ से स्टोरेज रूम जहाँ पर कबर्ड रखा हुआ है, वहाँ जाने का तो एक ही रास्ता है। राइट, मतलब साफ है, अतुल और वो खूनी, या फिर अतुल की लाश और वो खूनी यहीं से आए और इसी कॉरिडोर से गए होंगे पार्किंग लॉट। तो जब वो जा रहे थे तो आसपास के दुकानों में से किसी ने तो उनको देखा होगा, कुछ तो देखा होगा। सर, फूड बाजार उस तरफ है, वो खूनी ट्रॉली लेके इस तरफ से आया और कॉरिडोर में गया, तो खूनी को और ट्रॉली को, खाली ट्रॉली को तो किसी ने देखा ही होगा। बिल्कुल। तो चलो आसपास के सारे दुकानों में जाकर पूछताछ करते हैं। हाँ, फैल जाओ सब लोग।
मैंने भी उसे नहीं देखा सर। चलो कोई बात नहीं, उस तरफ की दुकानों में गए थे। चलो चलो ठीक है, हम लोग चलते हैं। कुछ पता चला सर? बस कोशिश जारी है। एक बात बताओ, क्या आपको ऐसा कोई आदमी याद आता है जिसका बर्ताव थोड़ा सा अजीब सा हो? मतलब? मेरा मतलब है ऐसा आदमी जो यहाँ पर कोई शॉपिंग करने के लिए नहीं आया हो, बल्कि बस ऐसे ही। सर मॉल में तो ज्यादा लोग यूं ही तफरी करने के लिए आते हैं या फिर यहाँ पर बैठ के गप्पे मारने के लिए। अच्छा, किसी को ट्रॉली ले जाते देखा क्या? अब सर जो सामान लेगा वो ट्रॉली लेके तो जाएगा ही सर। नहीं, खाली ट्रॉली बिना सामान के, ऐसा कोई आदमी? बिना सामान के? अरे हाँ सर, याद है सर, वो सर एक आदमी कल मॉल से खाली ट्रॉली लेके जा रहा था सर। तुमने उससे कुछ पूछा नहीं? अब सर मैंने उससे मजाक किया था कि खाली ट्रॉली ही लिए जाओगे या फिर कुछ खरीदोगे भी। अच्छा, उस आदमी के बारे में कुछ और याद है? कुछ बता सकते हो उस आदमी के बारे में? सर उसके जूते बहुत आवाज कर रहे थे सर। आवाज कर रहे थे? कैसे जूते थे ये? कुछ ब्रांड या कुछ याद है आपको? जी हाँ, मतलब एकदम नए जूते थे और वो नई कंपनी के। हाँ, कोई ब्रांड कुछ याद है आपको? ग्लोबो सर, ग्लोबो। ग्लोबो? BLOBO? ग्लोबो? जी हाँ बिल्कुल। ग्लोबो पता करते हैं। जूते अच्छे पहने हैं आप लोगों ने। अच्छा, कभी हमने झांका ही नहीं अपने जूते की तरफ। फिर भी जूते दिखाऊं या फिर टायर सूट वाले लोग जूते ही खरीदेंगे ना। चलो जाओ यहाँ से। सॉरी सर, एक्चुअली नया है ना, इसके लिए। कोई बात, देखो हम लोग CID से हैं। ये बताओ, ये ग्लोबो ब्रांड के जूते सिर्फ यहीं पर मिलते हैं? हाँ सर, आप बिल्कुल सही जगह पहुँचे हैं। अभी 2 दिन पहले ही बाजार में उतरा है और सिर्फ इस वक्त हम लोग ही ग्लोबो ब्रांड के जूते बेच रहे हैं। ग्रेट। इसका मतलब अब तक जितने लोगों ने भी ये जूते खरीदे हैं ग्लोबो के, वो सिर्फ आपकी दुकान से ही खरीदे हैं? हाँ सर, आप ही खरीदिए ना, बहुत ही उम्दा क्वालिटी के जूते हैं। देखिए, क्या आप हमें उन कस्टमर्स के बारे में बता सकते हैं जिन्होंने ये वाले जूते आपके यहाँ से खरीदे हैं? हाँ सर, लकीली जिन लोगों ने भी जूते खरीदे हैं सबने कार्ड से पेमेंट दिया है। एक्सेलेंट, तो फिर हमें उन लोगों की लिस्ट दे दीजिए। ओके सर। जरा प्लीज जल्दी। ये ऐसे वाले जूते क्यों नहीं पहनते? ये लीजिए सर। थैंक यू। इन सबको ट्रेस करो और फोरेंसिक लैब में लेकर आओ। इनके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं। यस सर। थैंक यू। थैंक यू। मैंने तो आज से कसम खा लिया। क्या? मैं जूते पहनूंगा ही नहीं। क्यों? 6 महीने में एक जूता खरीदा, उसमें भी CID वालों ने पकड़ लिया। अरे एक खून हुआ है, इसीलिए पकड़ा है। तो क्या जूते पहनने से खून हो जाता है? काम करते हैं हम, जूते पहनना ही बंद कर देते हैं। एक बात बताओ, कल को मैंने एक अंडरवेयर खरीदा, फिर से खून हो गया, तो क्या फिर से पकड़ लेंगे? अरे यार, क्या? आज फ्रेडी फंस गया। इन सबको बुलाने की जरूरत क्या थी? क्यों सर, कुछ नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्रेडी, जाने दो भाई, इन सब लोगों को जाने दो। क्यों सर? अरे भाई, जो ट्रॉली पर से और कबर्ड में से तुम फिंगरप्रिंट्स उठा के लाए हो, वो इनकी किसी की उंगलियों से मैच नहीं करते। जाने दो। अरे ठीक है, तुम लोग जाओ। चलो छोड़ो यार, आज से जूते पहनना ही नहीं है। अरे क्या हुआ फ्रेडिक्स, किसी ने कुछ कहा? और ये क्या, जूता पकड़ के क्यों खड़े हो? सर, यहाँ पे जितने भी लोग आए थे, किसी के भी उंगलियों के निशान मैच नहीं हुए सर। अरे क्या, किसी के भी नहीं? नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ गड़बड़ है? आर यू श्योर डॉक्टर साहब? कुछ गड़बड़ नहीं हुई? नहीं भाई, मैंने तो इस बार कोई गड़बड़ की नहीं है और डॉक्टर तारिका तो गड़बड़ कर ही नहीं सकती। मेरे कहने का मतलब ये है कि फ्रेडी, कितने लोग थे? 7? लिस्ट में तो 8 थे ना? 1 मिनट सर। देखा, कहने भर की देर है और डॉक्टर तारिका ने कुछ ढूंढ ही निकाला। यस डॉक्टर तारिका। सर, ये जो लिस्ट आप लाए थे उस जूते की दुकान से,
इसमें से रघु नाम का आदमी तो आया ही नहीं अपने निशान देने के लिए। ताशा, तुमने रघु को फोन नहीं किया था? कहा था ना उसे यहाँ करके उंगलियों को निशान देने के लिए। सर मैंने तो उससे बुलाया था सर। तो फिर वो आया क्यों नहीं? फोन लगाओ उसे जल्दी। यस। सर वो फोन नहीं उठा रहा है सर। फोन उठा नहीं रहा है? मतलब कुछ गड़बड़ है। जी कहिए, क्या बात है? ये रघु यहीं पे रहता है ना? हाँ, पर वो तो अभी घर पर नहीं है। आप? मैं उनकी पत्नी सुनीता हूँ। सुनीता जी, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी। हे भगवान, क्या किया है रघु ने? एक खून हुआ। जी हाँ, और हमें शक है कि उस खून में रघु का हाथ है। कितना समझाया मैंने उसे, कितना समझाया कि गलत काम से दूर रहे, और वो मेरी बारी तब ना। गलत काम? कैसा गलत काम? उसके ऊपर जल्द से जल्द अमीर बनने का भूत सवार, इसीलिए उसने वार्ड बॉय की नौकरी भी छोड़ दी थी। कहता था मैं ये छोटे मोटे काम नहीं करूंगा। वार्ड बॉय था सर? इसका मतलब उसे इंजेक्शन लगाना आता होगा। कैसा इंजेक्शन? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। बस हमें सिर्फ इतना बताइए कि ये रघु कहाँ गया है, इस वक्त कहाँ है? जी, राग रंग भवन। राग रंग भवन? हाँ, अभी कुछ देर पहले किसी का फोन आया था और रघु ने उससे कहा था कि सारे पैसे लेकर आना राग रंग भवन में। अब कितनी देर पहले यहाँ से गया था? जी कुछ 15 मिनट पहले गया होगा। कहाँ है ये राग रंग भवन? चौरास्ता रोड पर एक सिनेमा हॉल है, वही है। सर, रघु के घर हम थोड़ा जल्दी पहुंच जाते तो अच्छा होता सर। क्यों? यहाँ हम जल्दी आ जाते और शायद। तुम्हारे कहने का मतलब है कि रघु यहाँ पर नहीं है? फ्रेडरिक्स, अगर रघु को किसी ने यहाँ बुलाया है तो जरूर यहाँ पर हो। गोली की आवाज? गोली की आवाज थिएटर से था। सब लोग फैल जाओ सब लोग। पानी पानी। सर, हाँ सर ये देखिए। पानी पानी। लगता है ये रघु है। पानी, जल्दी से पानी लेकर आओ फ्रेडरिक्स। किसने मारा? हाँ वो कौन है? किसने मारा तुम्हें बताओ। हाँ हाँ भाग गया सर। मैंने उसके पैर पे गोली चलाई पर हाथ से निकल गया वो। कोई बात नहीं दया, पता चल गया खूनी कौन है। लेट्स गो। देखिए अभी प्यार से कह रहे हैं, अभी आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, बाद में जहां जाना हो आपको चले जाइएगा। पर आप लोग हमें बार बार क्यों बुला रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि खून यहाँ पे हुआ है, समझे? पर हमने थोड़ी किया है खून। हम कहाँ कह रहे हैं कि तुमने खून किया है। हमें तो ये भी पता नहीं लग रहा है कि खूनी ने बॉडी को, लाश को ऊपर पहुंचाया कैसे पाइप के ऊपर। अगर ये पता चल जाए कि लाश ऊपर गई कैसे, तो क्या खूनी मिल जाएगा? अब तो शायद पता लग सकता है कि खून हुआ कैसे। इतने दिन हो गए खून होके और आप अभी तक उसी में अटके हुए हैं कि खून हुआ कैसे? मैम, हम लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं। सर, हमें ऐसा लगने लगा है कि आप लोग कभी पता ही नहीं लगा पाओगे कि खून किसने किए। ये कोशिश कर रहे हैं। अरे आप लोग ये क्यों नहीं कह रहे हो कि आप लोग से केस सॉल्व ही नहीं हो रहा है? चल, आप सिर्फ हमें 5 मिनट दीजिए सर इन लोगों के साथ। ऐसे चोच खुलवाऊंगा इनका। यही तुम्हारी बुरी आदत है। हर एक की गर्दन मरोड़ोगे तो पता कैसे चलेगा कि खून किसने किया है? जरा शांत हो जाओ। देखो, अगर आप लोग हमारी मदद करेंगे तो शायद हम पता लगा सकते हैं कि ये खून किया किसने। चलो एक काम करते हैं, हम उसी वाकया को दोहराते हैं जब खूनी ने लाश को पाइप के ऊपर रखे।
क्यों दे? ठीक है डॉर्लिंग आओ। समझो कि तुम अतुल हो और तुम्हारी बॉडी को ऊपर रखा जा रहा है ना। चलो। ये कैसा घिनौना मजाक कर रहे हो आप लोग? आप लोग होश में तो हैं? बिल्कुल होश में है मैम, बिल्कुल होश में। क्यों रोनी, हमारी मदद नहीं करोगे अपने भाई के खूनी को ढूंढने के लिए? सर करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पाँव में दर्द है। अरे दर्द छोड़ो यार, खूनी को ढूंढना है कि नहीं? चलो आओ। अरे सर मैंने कहा ना मेरे पाँव में दर्द है। कहाँ दर्द है? यहाँ। हाँ? देखो। सर अरे क्या क्या हुआ? हाँ? सर मुझे चोट आई है। चोट लगी है या गोली लगी है? क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? बकवास हम कर रहे हैं। अतुल मेरा सौतेला भाई था। सौतेला भाई नहीं होता? हाँ? भाई होने का कोई फर्ज नहीं निभाया उसने। सारी प्रॉपर्टी वो अपनी पत्नी स्नेहा के नाम कर देने वाला था। तो प्रॉपर्टी के लालच में खून कर दिया? और मैं कर भी क्या सकता था? भिखारी जैसी हालत बना दी थी उसने मेरी। एक रुपए का मोहताज कर दिया था उसने मुझे। और इसीलिए तुमने प्लान बनाया, अतुल को मारने का प्लान। और तुम गए रघु के पास, वार्ड बॉय रघु, जिसने अतुल को किसी तरह इंजेक्शन लगा दिया, है ना? हाँ। उसे मालूम था कि इंजेक्शन कैसे लगाना है, क्योंकि वो एक प्राइवेट नर्सिंग होम में काम कर चुका था। हाँ। मगर तुम्हारा प्लान फेल हो गया। रघु लाश को बाहर ले ही नहीं गया, उसने लाश वहीं रख दी पाइप के ऊपर। हाँ, ना वो ऐसी बेवकूफी करता और ना ही मैं पकड़ा जाता। बेवकूफ वो नहीं, बेवकूफ तुम हो। तुम्हें क्या लगा किसी को पता नहीं चलेगा कि तुमने अपने भाई का खून करवाया? मगर रघु को मारने की क्या जरूरत थी? ब्लैकमेल करने लगा था वो मुझे। कह रहा था कि सीआईडी को जाकर सब कुछ बता देगा, इसलिए उसे भी रास्ते से हटा दिया। तुमने दो खून किए हैं, तुम्हें तो फांसी होगी। कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि अगर आप कोई फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो जरा थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। फ्लैट अगर नया है तो कोई बात नहीं, मगर अगर फ्लैट पुराना है तो दीवारों को अच्छी तरह से ठोक बजा के जरूर देख लेना। जो आदमी आपसे पहले वहां पे रह रहा था, न जाने क्या करके गया। हा? मतलब दीवारों में न जाने क्या छुपा के गया हो। छुपा के छोड़ो, न जाने क्या गाड़ के गया हो। हा? मैं सोने चांदी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक लाश की बात कर रहा हूं, लाश की। वो जो केस हमने आपको दिखाया था कि शादी करके एक नया जोड़ा फ्लैट ढूंढने निकले। प्रॉपर्टी एजेंट ने एक घर दिखाया जो उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आया, मगर ये सुन के कि वो प्रॉपर्टी बहुत सस्ते में मिल रहा है, उनकी बाँचें खिल गई। बोले कि बिल्ली के बाग से चीका टूटा, और फ्लैट सजाने के चक्कर में इधर उधर फोटो फ्रेम ठोकने लगे। जैसे ही उन्होंने कीला मारा, आधी दीवार का प्लास्टर गिर पड़ा और उन्होंने देखा कि दीवार के अंदर एक मुर्दे की खोपड़ी हंस रही है। लड़की तो सिर्फ चिल्लाती रही, लड़का बेचारा बेहोश हो गया। हम लोग वहां पहुंचे, हमने बाकी दीवार को अच्छी तरह से ठोक बजा के देखा तो दीवार खोली थी। हमने प्लास्टर तोड़ा और दीवार के अंदर एक दूसरा मुर्दा सो रहा था आराम से। दो खून करके भागा था वो पुराना मकान मालिक। ऐसे ही एक बहुत ही अमीर लेडी ने सोचा कि मैं एक रिसोर्ट खोलती। उन्होंने यहां वहां देखना शुरू किया। काफी देखने दाखने के बाद उनकी निगाह एक रिसोर्ट पे टिक गई। वो वहां रिसोर्ट के पास पहुंचे। जैसे ही वो रिसोर्ट देखने लगी तो आप खुद ही देख लीजिए क्या हुआ। हाँ, जाते जाते मैं आपको बता दूं कि जरा जिगर मजबूत करके देखना है रिसोर्ट। दिल दहला देने वाली कहानी है। कितने दिन से बेचना चाहते हैं इस रेस्टोरेंट को? सुबह सुबह अच्छा मजाक कर लेती हैं आप।
50 कमरे हैं यहाँ पे। रेस्टोरेंट इतना बड़ा है कि 100 लोग एक साथ खाना खा सकते हैं। लगता तो नहीं है कि 100 लोग आते भी हैं यहाँ खाना खाने के लिए, तभी तो आप ये रिसोर्ट बेचना चाहते हैं। माया जी, आपको भी मालूम है कि इस एरिया में समुद्र के किनारे 200 किलोमीटर तक कोई भी ऐसा होटल या रेस्टोरेंट नहीं है, तभी तो आप ये खरीदना चाहती हैं। मजाक तो आप भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। मैं आपके पार्टनर से मिलना चाहती हूँ। पार्टनर? हाँ, वो भी तो मालिक हैं इस रिसोर्ट के। हाँ, वो भी मालिक है इस जगह के, पर उन्होंने सब कुछ मुझ पर छोड़ रखा है। ये देखिए, इतना बड़ा स्विमिंग पूल, ये तो सिर्फ आपको अमेरिका में ही मिलेगा। 50 कमरे एकदम अलग से बने हुए हैं, गेस्ट लोगों को कोई तकलीफ नहीं, पूरी प्राइवेसी है यहाँ पर, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ। बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मगर इस होटल के दूसरे मालिक कहाँ हैं? अगर उनसे आज मुलाकात हो जाती तो डील अभी हो जाती। जी, उन्होंने ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है। क्या? तुम्हारे नाम पर? और वो खुद इंग्लैंड चली गई? जी। कहीं तुम दोनों ने मिलकर उन्हें कुछ कर तो नहीं दिया? मेरी अभी बात करवाओ उनसे फोन पर। फोन तो बंद है उनका। घर पे फोन लगाओ। घर बंद है, वो इंग्लैंड में है। हाँ। इंग्लैंड माय फुट! स्विमिंग पूल की बात कर रहे हो, रेस्टोरेंट की बात कर रहे हो, पेड़ की बात कर... ये क्या है? जूता? जूता? हाँ, जूता। साफ सफाई तक नहीं रखते। किसका जूता पड़ा हुआ है ये? यहाँ कैसे रह गया? किसी लड़की का जूता है ये, कहीं तुम्हारी मालिक का तो नहीं? अपना जूता यहाँ फेंक के चली गई वो। अरे नहीं, अरे न जाने कहाँ से आ गया ये जूता। चलिए मैं आपको दूसरी जगह दिखाता हूँ, आइए। नहीं, मुझे यही देखना है। अरे छोड़िए उस जूते को। रहने दीजिए मैडम, प्लीज रहने दीजिए, रहने दीजिए। अरे रहने दीजिए उसे। हाथ मत लगाइए, छोड़िए प्लीज। तुम लोगों ने भी कैसी गंदगी फैला रखी है रिसोर्ट। क्या हुआ? ये क्या है? तुम लोगों ने चंदा देवी को मार तो नहीं दिया? क्या बकवास कर रही हैं आप? ये टांग किस औरत की है? अभिजीत, तुम्हें याद है ये केस नंबर 407A? ये खूनी एक पागल की एक्टिंग कर रहा था। हा? अरे हाँ, इसने 5 खून किए थे यार, ये सीरियल किलर ना? हाँ, ये वही है। गुड मॉर्निंग सर। अरे इसे कैसे भूल सकता हूँ यार, इसने गोली चलाई थी मेरे ऊपर जब हम लोग गिरफ्तार करने गए थे। कितना मुश्किल हो गया था। हाँ, ये वही है। क्या हुआ? हाँ? ये चेहरा क्यों लटका हुआ है? मेरा? नहीं सर। वैसे सर, आज तारीख क्या है? कमाल है फिर, तुम्हें आज की तारीख याद नहीं है? हाँ? मोबाइल फोन है ना तुम्हारे पास? उसमें होता है, देख लो। सॉरी सर, गलती हो गई। मेरी याददाश्त दिन ब दिन कम होती जा रही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस सर। हाय ब्यूटीफुल। हाँ, मुझे याद था। जान, मैं कैसे भूल सकता हूँ? हाँ, Here's wishing you a very 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 happy birthday. Yeah, miss you too. जान, मैं वापस फोन करता हूँ। Yeah, you do. Morning sir. गुड मॉर्निंग। विवेक, आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड के अलावा और किसका बर्थडे है? 10 जुलाई को और किसका बर्थडे? अभी चेक करता हूँ सर, और किस किसका नाम लिखा है मोबाइल पे। अरे थैंक यू, ब्रिलियंट। आपको कैसे याद था सर? अरे मुझे याद नहीं रहेगा तो और किसको याद रहेगा? आपको कैसे याद था कि आज मोंटी का बर्थडे है? क्योंकि मैं गधा हूं। ये मोंटी कौन है? मोंटी मेरा कुत्ता है सर। कुत्ते का बर्थडे याद है?
और लाइट कैसे चली गई? विवेक, बिजली का बिल नहीं भरा क्या? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Freddy. Happy birthday to you. अरे आप लोगों को मेरा बर्थडे याद था? अरे फ्रेडी, हम तुम्हारा जन्मदिन कैसे भूल सकते हैं? अरे यार फ्रेडी, तो हमारी छोटी सी फैमिली का एक बड़ा सा हिस्सा हो। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो चलो केक काटो, केक काटो। एसीपी साहब का फोन। हाँ सर। कौन? कहाँ पे? अच्छा ठीक है, हाँ हम लोग वहां पहुंचते हैं। ओके। अभिजीत, कबोन रिसोर्ट में किसी की कटी हुई टांग मिली? दया, इस रिसोर्ट का दूसरा मालिक ये चंदा देवी, इसके बारे में कुछ खबर मिली क्या? नहीं सर, कोई भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी अजीब बात है, खून का इल्जाम है इनके सिर पर, फिर भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। हाँ सर, कुछ गड़बड़ जरूर है। अगर इन लोगों ने उसका खून किया है तो फिर लाश का टुकड़ा यहाँ पर क्यों छोड़ गए? गलती से गिर गया होगा सर, खून यही किया होगा, लाश ले जाते वक्त ये टुकड़ा गिर गया होगा। यस सर। सर ये कह रहे थे कि इन्हें पहले से ही कुछ शक था, इसलिए बार बार चंदा देवी से मिलने की बात कर रही थी सर। क्यों माया जी, तुम्हें मालूम था? नहीं सर, मालूम होता तो यहाँ आते ही क्यों। हाँ सर, पर मुझे ये जरूर मालूम था कि बहुत दिनों से चंदा देवी गायब है। सर, ये न जाने क्या बकवास किए जा रही हैं। यही तो है वो। सर, मैं मालिक हूँ इस रिजॉर्ट का, डाटा नरेश। डाटा नहीं, कांटा। इसी ने कांटा निकाला है चंदा देवी का सर। चंदा देवी का? वो इंग्लैंड में है सर। अच्छा, इंग्लैंड में? तो फिर वो पैर किसका है? मालूम नहीं सर। मालूम नहीं है? तुम्हारे रिसोर्ट में एक कटा हुआ पैर मिलता है और तुम कह रहे हो तुम्हें मालूम नहीं? कैसे मालूम नहीं? सर, मालूम नहीं सर, ये पैर यहाँ कैसे आ गया? सर मुझे कुछ नहीं पता। सर, इसके चमचे से पूछे ना, इस मैनेजर से। सर देखिए, फिर चमचा बोल रही है। जब से आई है तब से इन्हें डायरिया हो गया है। हाँ? ये पैर कहाँ से आया? मालूम नहीं सर। सर, और तो और ये लोग चंदा देवी का फोन नंबर तक नहीं दे रहे हैं। चंदा देवी को फोन लगाओ। वो सर, उन्होंने कहा था कि किसी भी हालत में मुझे फोन नहीं करना। अब वो फोन उठाएंगे भी कैसे? अब तो वो ऊपर चली गई है। सर, चंदा ने कहा था मुझे माया के मुंह नहीं लगना। हाँ? इसलिए मुझे फोन नहीं करना। नंबर क्या है उनका? सर, नंबर बताओ। सर 1159874111। हेलो, क्या मैं चंदा देवी से बात कर सकता हूँ? आप ही हैं? जी, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ, सीआईडी से। ओह सॉरी, नहीं, यही जानने के लिए फ़ोन किया था। या थैंक्स, मैं फिर से फ़ोन करूँगा आपको। ओके, थैंक यू। नहीं सर, ये कटी हुई टांग चंदा देवी की नहीं है। चंदा देवी की नहीं है? क्या? चंदा देवी की नहीं है? सर, मैंने सारे कमरे, बाथरूम्स, टॉयलेट्स सब कुछ चेक कर लिया, लेकिन उस लाश के टुकड़े और कहीं नहीं मिले सर। यहाँ कोई खून वून हुआ ही नहीं है सर। तो फिर ये पैर कहाँ से आया? कहाँ से आया ये पैर? मालूम नहीं सर। पैर पे काफी चोटें लगी हैं सर, शायद बहुत तड़पाया गया इसे पैर काटने से पहले। हाँ, दिखने पे तो पैर किसी लड़की का ही लगता है दया। हाँ सर।
पैर कटा है तो बेचारी लड़की अभी भी कहीं जिंदा। दे इसे साळुंखे को दिखा। मुझे लगता नहीं साळुंखे की ये लड़की जिंदा है। वो कैसे सर? अगर उसने सिर्फ टांग ही काटी होती तो इसे गाड़ देता कहीं जमीन में। ये तो लगता है कि अलग अलग टुकड़े करके। और इस खूनी ने पहले लड़की को मारा, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और फिर फेंका। मतलब एक तो बॉस इस आदमी के पास टाइम बहुत है, खून करके भागा नहीं हो। सर इस आदमी ने बहुत सोच समझ के खून किया है, शायद प्लान वैन बना के। सर ये देखो बॉस। सर इतनी जोर से बांधे थे पैर कि शायद इसका खून ही रुक गया होगा। ये देखो बॉस, ये रस्सी के साथ साथ ये थोड़ा पाउडर भी है। किस चीज का पाउडर है साळुंखे? पाउडर सफेद है और इतना बारीक भी नहीं है। बस मुझे लगता है ये मार्बल का पाउडर है। मार्बल का पाउडर? मतलब ये पाउडर वहीं से आया होगा ना, जहाँ पे मार्बल का कटिंग या पॉलिशिंग होता है। इसे किसी मार्बल की फैक्ट्री में रखा गया होगा। ताशा, रस्सी काली और चिकनी है, ये मत भूल। सर शायद कोई पेंट की फैक्ट्री होगी सर। नहीं फ्रेडी, ये रस्सी काफी चिकनी है, ग्रीस जैसा कुछ है इसमें। मुझे लगता है बॉस ये कोई ऐसी जगह होगी जहां मशीनों का काम होता हो और मार्बल की फैक्ट्री होगी पास में। सर ये देखिए। हाँ अभिजीत, अच्छा ठीक है। देखने दो एक्सक्यूज मी। ये फोन किसने किया था? मैंने था। कब देखा था आपने ये? आज सुबह जब जाल से मछली निकाल रहा था तब साहब। पहले पैर में ला था और अब ये। बेटी तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हाथ उसी लड़की का है? यहाँ से देख के तो ऐसे ही लगता है सर। विवेक, काम करो जरा, ये फिश को अच्छी तरीके से चेक करो, देखो इसमें मांस के टुकड़े वगैरह मिलते हैं क्या, लाश के बाकी टुकड़े। एक मिनट, कौन है यहाँ पे और क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आप तरी पकड़ने जा रहा था, भीड़ देखी तो रुके। I'm sorry। सर इसमें कुछ और भी मिला हुआ है। क्या? ये काली काली चीज तो ग्रीस है और उसके साथ इसमें डीजल भी मिला हुआ है। ये तुम्हें डिजाइन देखकर ही पता चल गया? जी सर, ये डिजाइन डीजल से ही बनता है और पेट्रोल और दूसरे केमिकल्स का स्पेक्ट्रम थोड़ा अलग होता है। अभिजीत सर होते तो दोनों हाथों से तालियां बजाते। फ्रेडी, ताली दो हाथों से ही बजती है, एक से नहीं। दो हाथों से? एक हाथ से नहीं। चल रहने दे। बड़ी अजीब बात है, हाथों में ग्रीस मिली है और पैरों में मार्बल का पाउडर। खूनी ने लड़की को मारने से पहले उसे रखा कहां होगा? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मौसम खराब है, तेज बारिश आने वाली है,
सामान संभाल के रख दे, मगर तू मेरी बात माना ही नहीं। अब चल जल्दी जल्दी सामान अंदर रख। हाँ, ये बेंच उठा, ड्रम उठा, बॉटल की क्रेट भी अंदर रख। अरे जल्दी जल्दी दुकान बंद करते हैं, चल जल्दी। तेरी एक गलती की वजह से ये हो गया। अरे दादा, रेडियो बोला कि बारिश तो होगा ही नहीं। अरे उनका तो ऐसा ही होता है उल्टा। लगता कोई गाड़ी आया। अरे उसने कुछ फेंका। गड़बड़ है, चल के देखते हैं। हाँ जी, कहाँ है वो हाथ? वो वहाँ वहाँ दिखाओ जरा। हाथ बाहर निकला हुआ। अभी इसे जरा बाहर लिया, हेल्प करो। संभाल के सर बिल्कुल वैसा ही हाथ है, हाथ पे रस्सी बांधने के निशान भी है। पैर और हाथ मिले हैं तो शरीर का कोई और हिस्सा भी होगा। कपड़े नए दिखते हैं सर। सर लेबल भी है, रिनाल्डा। जी, इससे कुछ पता चल सकता है। इस पर भी वही लेबल देखो। और क्या? ओह माय गॉड, चेहरा है सर। छुरी ने पूरी कोशिश की है सर, ताकि पता न चले कि ये लाश किसकी है। इस वेणु से पूछता हूँ मुझे, ये बैग किसने फेंका है? वेणु, तुमने देखा किसने फेंका ये बैग? एक आदमी उतरा था कार में से। उसकी शक्ल देखी थी तुमने? नहीं साहब, बारिश में कुछ दिखाई नहीं पड़ा। ये कार कैसी थी? सिल्वर कलर की।
और उसके सामने हॉस्पिटल का निशान था। मतलब वो डॉक्टर वाला निशान ऐसा फ्रॉक? जी हाँ। का मतलब सर कार किसी डॉक्टर की थी? सर मैं घर जाऊं सर? क्यों? ये सब मैं देख नहीं सकता सर। सोच सोच के ही रोना आ रहा है। क्या सोच के? यही कि बेचारी कितनी तड़पी होगी जब वो इसके टुकड़े कर रहा होगा। नहीं फ्रेडी, ऐसी बात नहीं है। उस टाइम तक ये मर चुकी थी। सच्ची? हाँ। फिर ठीक है। और ये बाकी टुकड़े भी इसी लाश के। ये भी अच्छा है, वरना इतने सारे खून का इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता था। ये किस तरह का आदमी होगा? क्या करता होगा ये खूनी? जवान है, बूढ़ा है, चोर है या कोई स्टूडेंट है? कौन होगा? कौन होगा जिसने इतनी बुरी तरह से खून किया है और क्यों? डॉक्टर साहब, इसका चेहरा तो पूरी तरह से कुचला हुआ है। हाँ दया, इसका चेहरा कैसा दिखता था ये बताना बहुत ही मुश्किल है। इसका चेहरा फिर से बन नहीं सकता। हड्डियां तोड़ दी पूरी तरह से चेहरे की। एक बार मिल जाए फिर देखना क्या करता मैं उस खूनी का। और तो और मरने से पहले इसने कुछ खाया भी नहीं था। मतलब सर काफी दिनों से इसे पकड़ के रखा था? लगता तो ऐसा ही है। तो फिर सर किसी को पता कैसे नहीं लगा कि ये लड़की गायब है? सर ये बैग बाहर का है, थाईलैंड का, और इस पे भी ग्रीस ही ग्रीस लगी हुई। खूनी ने सोचा होगा सीआईडी को पता चलेगा ही नहीं, गुमराह हो जाएंगे, तभी बेचारे इस लड़की के लाश के टुकड़े को दूर दूर फेंकवाए। हाँ जी, गाड़ी मिल गई है। गुड, कांग्रेट्स। और वो डॉक्टर? ओह, अच्छा, ठीक है, देखो क्या पता चलता है। ओके। क्या हुआ सर? तो गाड़ी मिल गई है जिसमें ये लाश ले जाई गई थी। अरे काम हो गया फिर तो। हाँ, मगर जिसकी कार है उसका कहना है कि उसने अपनी कार रिश्तेदार को दी थी खंडाला जाने के लिए। कहानी बना रहा है वो, पकड़ा गया जब। देखते हैं। कार तो मिली है, अभिजीत जा रहा है और रिश्तेदारों से मिलने के लिए जो कार में थे। सर हमें जो कपड़े मिले हैं और इन पे जो ये लेबल लगा है, तो हम इस स्टोर में जाके देख सकते हैं? ये वही है ना, रिनाल्डा का लेबल? यस सर, रिनाल्डा। बैग फेंक के निकल गए चुपके से। एक आदमी ने देखा है आप लोगों को। किसने देखा है? अभी पता चल जाएगा। जरा देखिए, क्या यही थे वो लोग जिन्होंने वो बैग फेंका था? हाँ हाँ, यही है, यही है, इन्होंने ही फेंका था वो बैग। अब जरा बाहर रुकिए। विवेक, रिश्तेदार की गाड़ी में घूम रहे थे, उस बेचारे को तो पता भी नहीं होगा क्या किया आप लोगों ने। लेकिन किया क्या हमने? मालूम है उस बैग में क्या था? नहीं। इतना मासूम बनने की कोशिश मत करो, समझे? नहीं तो वो बैग वहां पे छोड़ के भागते नहीं। सर हमने तो बस उसे ऐसे ही फेंक दिया था। अच्छा, एक कटी हुई लाश यूं ही फेंक दिया? लाश? जी हाँ, बैग में एक लाश थी, कटी हुई लाश। व्हाट? कटी हुई लाश? हे भगवान! सर आप हमारी बात का यकीन करिए सर, सच में हमें नहीं पता उस बैग में क्या था। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? सर वो बैग किसी ने हमारी गाड़ी में छोड़ दिया था। किसने छोड़ा था वो बैग?
वही आदमी जिसे हमने हमारी कार में लिफ्ट दी थी। कौन था वो आदमी? उसकी शक्ल देखी थी? जी नहीं, उस वक्त बहुत बारिश हो रही थी और उस आदमी ने हुड वाला रेनकोट पहन रखा था। वो हमारी गाड़ी में बैठा और कुछ दूर जाकर उतर गया। बहुत आगे जाकर हमने देखा कि हमारी गाड़ी में एक बैग है। हमें क्या मालूम था कि वो आप लोगों की गाड़ी में वो आदमी बैठा और आप लोगों ने उसका चेहरा भी नहीं देखा? नहीं। मजाक समझ के रखा है? हैं? एक आदमी आपकी गाड़ी में एक बैग में कटी हुई लाश रख के उतर जाता है और आप लोगों को पता भी नहीं चलता, और आप लोग बिना देखे वो बैग फेंक भी देते हैं। वो गाड़ी कहाँ है? सर ये है गाड़ी। तो चाबी दे दो। यहाँ पे एक फुटप्रिंट है सर। ये देखिए। ये क्या है? और निशान देखकर तो ऐसा लगता है कि खून में उसके हाथ पोंछे हैं सीट पर। एक तो गाड़ी में लाश से भरे टुकड़ों का बैग छू गया, ऊपर से गाड़ी की सीट खराब कर गया और हमें यहाँ फंसा कर चला गया। सर, ये तो ग्रीस लगता है सर। मालविका के हाथ और पैरों पर भी ग्रीस लगी है। इसका मतलब ये खूनी शायद किसी पेट्रोल पंप या गैरेज में काम करता है। तो ये बताइए, आप उस आदमी को आपने लिफ्ट कहाँ पे देखा? शायद कोकारा मिल्स के पास से जा रहा था जब उसने हाथ देके हमारी गाड़ी को रोका। कोकारा मिल के आसपास? जरा पता करो कोकारा मिल के आसपास कोई पेट्रोल पंप या गैरेज है क्या? सर, ये आदमी पहले कहीं देखा हुआ है। आगे इस आदमी का इस केस के साथ जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। यस, जरा इन कपड़ों को गौर से देखो। क्या ये कपड़े आपके यहाँ से खरीदे गए हैं? इन पे रेनाल्डा लिखा हुआ है। रेनाल्डा? ये ब्रांड तो हमारी दुकान में मिलता है। वेरी गुड। आप बता सकते हैं कि ये कपड़े किसने खरीदे थे? आपको कपड़े खरीदना है या? देखिए, हम लोग CID से। CID से? क्या हो गया सर? एक खून हो गया है और ये कपड़े हमें खूनी तक पहुंचा सकते हैं। एक मिनट सर, एक मिनट राज। सर, ये सैंपल वाले कपड़े हैं। 3 महीने पहले लिए थे, ना तो उसका कोई फोन आया ना कोई खबर। किसने लिया था ये कपड़ा? पिक वेरी नाम की कंपनी है, कोई लक्ष्य कुमार है। लक्ष्य कुमार आया था यहाँ पे?
नहीं सर, लक्ष्य कुमार की कंपनी की तरफ से एक लड़की आई थी ये सैंपल लेने। लड़की आई थी? कौन भी लड़की का ही होगा। उस लड़की के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? जी सर। लक्ष्य कुमार। सर ये सब क्या चल रहा है? यहाँ पे तो जश्न मनाया जा रहा है। एक मिनट। एनीवे, नाइस डे। एक्सक्यूज मी। क्या है हर जगह तुम सामने आ जाते हो? अब क्या बहाना है? बहाना? क्या बहाना? मेरा नाम राघव कुमार है और मैं दूल्हे वालों की तरफ से। एनी प्रॉब्लम? हेलो एवरीबॉडी। सबसे पहले तो यहाँ पर आए हुए सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मेरी प्यारी बहन ईरा और लक्ष्य की एंगेजमेंट है, सो प्लीज क्लैप फॉर देम। एक मिनट प्लीज। आगे बढ़ने से पहले मिस्टर लक्ष्य, हमें आपसे कुछ बात करनी है। कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? लक्ष्य सीआईडी यहाँ पे? मालूम नहीं अमन, किस वजह से आए आप लोग यहाँ? इन कपड़ों को पहचानते हो? ये आपको कहाँ से मिले? हमें पता चला है कि 3 महीने पहले आपकी कंपनी पिंकबेरी क्रिएशन से कोई लड़की इन कपड़ों का सैंपल दादर से लेके आई। ये कपड़े तो वो लेकर आई थी। वो कौन? मालविका। तो मालविका ये कपड़े लेकर आई थी? जी, वो हमारी कंपनी में काम करती थी। काम किया करती थी मतलब? आज से 3 महीने पहले मालविका की मुझसे शादी होने वाली थी, मगर अचानक वो मुझे छोड़कर चली गई। पर आप लोग हमें ये तो बताइए कि यहाँ आप लोग आए क्यों हैं? एक्चुअली मालविका का खून हो गया है। खून? माय गॉड, कैसे? आप? जी, मैं मालविका की सिस्टर हूँ। I see। तो आप यहाँ पे? दरअसल प्रेमी मेरी गर्लफ्रेंड है। जी, जिस दिन मालविका मुझे छोड़कर चली गई, उसने मेरे नाम एक चिट्ठी लिखी थी। उसी चिट्ठी से मुझे पता चला कि मालविका मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है, किसी और से शादी करने वाली है वो। आप वो चिट्ठी हमें दिखा सकते हैं? जी। वो चिट्ठी है आपके पास? जी। किससे शादी करने वाली थी मालविका, आप लोग कुछ बता सकते हैं? आप जरा अपने माँ बाप के साथ ब्यूरो में आइए। देखिए, मेरे सिर्फ पापा। तो अपने पापा के साथ आइए। चाचा, यहाँ आसपास कोई पेट्रोल पंप भी तो नहीं है, सिर्फ यही एक गैरेज है। सर ग्रीस तो गैरेज में भी मिलता है ना सर? लग तो ऐसा ही रहा कि वो आदमी इसी गैरेज से आया होगा। सुनिए। मालविका मेरी बेटी बेचारी, जब उसे मेरी जरूरत थी तभी मैं वहाँ पे नहीं था। पापा प्लीज चुप हो जाइए पापा। देखिए, अगर हार्ट पे कुछ हो गया तो? नहीं चाहिए, नहीं पीऊंगा। पापा प्लीज जिद मत कीजिए, चुप हो जाइए। धीरज जी, संभालिए अपने आप। देखो, हम आपका दुख समझ सकते हैं। धीरज साहब, हमें मालूम है इस वक्त ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए, मगर खूनी को जल्दी नहीं पकड़ा तो वो बहुत दूर निकल गया। नहीं। मालविका 3 महीने से गायब थी, तो किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? वो पापा दूसरी शादी? हाँ, मालविका मेरे पहले वाइफ की बेटी थी। आपने दूसरी शादी की? हाँ, मैंने दूसरी शादी की और कलकत्ता में रहने लगा। मालविका यहीं पे रहती थी। अच्छा, तो मालविका आपके साथ क्यों नहीं रह रही थी? मेरा मतलब है, क्या आप दोनों के बीच में कुछ? मालविका को ये शादी मंजूरी नहीं थी। वो तो पापा को भी सिर्फ 2-3 बार ही फोन किया करती थी साल में। तो जब वो ये फोन करती थी तो कुछ तो बताया होगा उसने कि क्या चल रहा है उसकी जिंदगी में? हाँ, 1-2 बार उसने
ईरा का नाम लिया था। ईरा? हाँ, ईरा। कह रही थी उसकी वजह से इसका जीना हराम हो गया है। सर, हमारा शक सही निकला सर। उस एरिया में एक गैरेज है। गुड। विवेक, जरा इन्हें छोड़ा। और क्या पता चला? सर, उस गैरेज में एक मैकेनिक काम करता है, बिरजू नाम है उसका। बिरजू? सर, बिरजू 2 दिन से गायब है। सर, उसे एक फोन आया था। फोन पे उसने बताया कि वो 10 मिनट के अंदर आ रहा है। 10 मिनट के अंदर पहुंचना है। ताशा, जरा एक मैप लेकर आओ। मड, गैरेज मड में, यहां से 10 मिनट की दूरी पर। अब यदि बिरजू 10 मिनट में ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 किलोमीटर जा सकता है, और हमें पता है कि लाश को भी बिरजू ने ही ठिकाने लगाया था, और सारंग ने हमें बताया कि जहां पर खून हुआ वहां आसपास कोई मार्बल की दुकान या फैक्ट्री होनी चाहिए। तो इस 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के दायरे में पता करो कोई मार्बल की दुकान या फैक्ट्री है क्या। सब पूरे एरिया में ये एक ही मार्बल की फैक्ट्री है। काफी धूल उड़ रही है। जरा देखते हैं इधर कि मार्बल की जो धूल है गोड़ के कहाँ तक जाती है। देखा, करीब 20-30 फुट तक तो जाती ही जाती है। क्या बात है भाई साहब, मार्बल चिकना है नहीं, ये देख रहे हैं क्या? नहीं, हम देख रहे थे ये जो मार्बल की धूल है ये कितनी दूर तक जाती है। आप तो झंझना पड़ते साहब, आप तो मार्बल खरीदिए और कुछ नहीं है। देखिए, हम लोग CID से आप बता सकते हैं ये पाउडर कितनी दूर तक जा सकता है उड़ के? दूर का क्या है साहब, अगर हवा आ जाए तो 100 फुट दूर तो भी जा सकती है। तो सर, वो जगह जहाँ पे उस लड़की को रखा था वो यहाँ से 100 फीट के अंदर ही होनी चाहिए, राइट? कौन सी लड़की की बात कर रहे हैं साहब? आप जरा ये देखिए, इस लड़की को देखा है आपने कहीं आसपास के घरों में? सब यहाँ आसपास तो एक ही घर है, वो बंद पड़ा हुआ है। बंद पड़ा है? हाँ, सालों से बंद पड़ा हुआ है सब। कहाँ पे है? यार पास में ही है, एक ही घर है वो। थैंक यू। चलो जरा घर को चेक करते हैं। ये बदबू कैसी है? तो लगता है फिनॉइल से घर साफ किया गया है सर। या फिनाइल ही है। देख के लग रहा है ये बंगलो काफी समय से बंद पड़ा है, फिर यहाँ पे साफ सफाई वो भी फिनाइल से। एक काम करो विवेक, गाड़ी में से लिमोनॉल स्प्रे लेके आओ, यहाँ मार के देखते हैं। अबे ये देखिए खून। माय गॉड, इसका मतलब मालविका का खून यहीं पे किया गया है। चेक करो, घर को अच्छी तरह से चेक करो। यस सर। सर, ये कुछ प्लास्टिक बैग्स मिली है सर, लाल सप्लायर्स। लाल सप्लायर्स? मालविका ने वो कपड़ों का सैंपल यहीं से उठाया था ना? यस सर। उसके बाद वो सीधे यहाँ बंगलों में आई। बड़ा अजीब सा लग रहा है सर, पता नहीं उन लोगों ने क्या किया होगा इसके साथ यहाँ पे सर। एक काम करो, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स के पास जाओ,
उस लेटर की रिपोर्ट लेके आओ जो मालविका ने लिखा है। देखे तो सही असली है कि नकली। और फेडी को बोलो पता करे बंगलों का मालिक कौन है। सर, जहाँ जहाँ पे मालविका की लाश के कटे हुए टुकड़े मिले हैं, वहाँ वहाँ पे ये आदमी आया है सर। वही तो है, कौन ये जो हर जगह पहुंचता है? सर ये तो विवेक, क्या पता चला? ये लेटर मालविका ने लिखा है सर। गड़बड़ है सर। लेटर मालविका ने लिखा और कुछ दिनों के बाद उसका खून हो गया। हाँ, पर क्यों अभिजीत, इस मालविका ने लेटर लिखा ही क्यों? सर मालविका आखिरी बार दादर मार्केट में देखी गई, तो ये किडनैपर उसके साथ में ही होगा। मालविका ने हल्ला वल्ला नहीं मचाया, इसका मतलब वो किडनैपर को जानती थी। राइट। उसके साथ वो उस बंगले में गई, तो शायद वहां पे उसने जबरदस्ती ये लेटर लिखवा लिया होगा। सर आपको यकीन नहीं होगा सर, जब आपको पता चलेगा कि जिस बंगले में मालविका का खून हुआ है वो बंगला किसका है? किसका? धीरज का सर। और ये बंगला रिमी और मालविका दोनों को ही मिलने वाला था। मतलब मालविका का खून उसके अपने बंगले में हुआ है? बंगला रिमी और मालविका का है और मालविका का खून हुआ है। अभिजीत, जरूर रिमी का कुछ ना कुछ संबंध है इस मालविका के खून के साथ। इस रिमी से मिलना चाहिए। आप लोग यहाँ? जी हाँ, घबराइए मत रिमी जी, हमें आपके घर से पता चला कि आप यहाँ पर हैं अमन के ऑफिस में, तो यहाँ चले आए। तो अब क्या पूछना है आपको? जी पूछना कुछ नहीं है, बस सिर्फ आपको बताना है। क्या बताना? हम ये बताने आए हैं कि मालविका का खून उसी के घर में हुआ, उसके मड वाले बंगले पर। वो? मगर ये कैसे हो सकता है? हो गया, वो बंगला आपके और मालविका के नाम पे है ना? हाँ, तो रिमी जी, हमें शक है कि मालविका के खून के साथ तुम्हारा कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। आपका मतलब क्या है कि मैंने मालविका का खून किया है? आप शायद भूल रहे हैं, मालविका मेरी बहन थी। बहन। हाँ, और आप अपनी बहन से नफरत करती थी, ये भी मालूम है। ये आपसे किसने कह दिया? पूरी दुनिया को मालूम है। देखिए, मालविका के खून से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो उस बंगले में सालों से नहीं गई हूँ, वो बंगला तो कब से बंद पड़ा हुआ है। हाँ, मुझे ये जरूर मालूम है कि मालविका उस बंगले में पहुंचकर कुछ काम कराने वाली थी। मालविका और तुम्हारे अलावा इस बंगले की चाबी किस किस के पास होती है? हम दोनों के अलावा किसी और के पास नहीं है वो चाबी। अच्छा, आप किसी बिरजू नाम के आदमी को जानती हैं? बिरजू? नहीं, इनफैक्ट मैंने ये नाम तो पहली बार सुना है। चलो कोई बात नहीं। रिमी जी, ये बताइए क्या आपके पास कोई इंपोर्टेड बैग, मेरा मतलब है थाईलैंड वाली बैग? थाई बैग्स? थाईलैंड तो तुम गए थे ना मन पिछले हफ्ते? ये तुम क्या कर रहे हो रिमी? तुम जबरदस्ती मेरे ऊपर शक डालने की कोशिश कर रही हो। एक मिनट। एक हफ्ते पहले तुम गए थे थाईलैंड? हाँ? गया था सर, गया था, लेकिन थाईलैंड जाना कोई गुनाह तो नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल गुनाह नहीं अमन जी, मगर उस थाईलैंड वाली बैग में हमें मालविका की लाश मिली है, टुकड़े टुकड़े की हुई लाश। लाश के टुकड़े? यू मीन टू से मालविका की लाश के टुकड़े करके मैंने उस बैग में डाल दिए? हाँ, हमें तो यही लगता है। तो आप मेरे लॉयर से बात कीजिए प्लीज। चलो कोई बात नहीं, हम आपके लॉयर के साथ बात कर लेंगे। हाँ तो रिमी जी, आप कह रही थी कि मालविका अपने बंगले में कुछ काम करवाने वाली थी। क्या काम करवाने वाली थी? कुछ बताया था उसने आपको? हाँ, वो इस बंगले को किसी इंटीरियर डिजाइनर से रेनोवेट कराने वाली थी। उस इंटीरियर डिजाइनर का नाम, नंबर, पता कुछ है आपके पास? नाम पता तो नहीं मालूम, पर हाँ, मुझे इतना जरूर मालूम है कि वो इंटीरियर डिजाइनर वर्ली का है। गुड। अच्छा, वर्ली में जितने भी इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, सबसे जाकर के मिलो और पता करो उनके पास मालविका नाम की कोई क्लाइंट है क्या। सर, दाल में काला है या काले में दाल, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। रेडी, फिर से भूख लगी है क्या? अरे नहीं सर, अमन काली दाल खाता है। अब नहीं, अमन की दाल में कुछ काला है। ये बात तो है, ये अमन सच बोल रहा है, ये बताना जरा मुश्किल ही है। सर,
हमने उसे अरेस्ट भी नहीं किया। कहीं वो शहर छोड़कर भाग गया तो? नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। क्यों? सर मैंने वर्ली में जाके काफी ढूंढी की। तो क्या मिला? वर्ली में 6 इंटीरियर डिजाइनर्स और आर्किटेक्ट्स हैं। उनमें से 3 तो इंडिया से बाहर गए। और ये बाकी के 3? उनमें से एक आदमी ऐसा है जिसके पास मालविका नाम की क्लाइंट थी। नाम क्या इसका? पूर्णेंदु। पूर्णेंदु। ऑफिस में मिला वो? नहीं सर, वो ऑफिस में नहीं थे। मैंने उनके घर पे और मोबाइल पे फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया सर। फोन उठा नहीं रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है। रहता कहाँ ये पूर्णेंदु? जहां भी देखो वही आग, या तो आदमी गायब है या फिर पूर्णेंदु। किसने मारा आपको? नो सर। घर के अंदर अच्छी तरह से देखो कोई छुप के बैठा है क्या? आप जी सर ये देखिए। क्या? खून लगा है। उंगलियों के निशान खून लगे हुए। गड़बड़ है सर, गड़बड़। फोन पे खून लगा है, मगर ये देखिए पूर्णेंदु के हाथ पे जरा भी खून नहीं है सर। ये देखिए। मतलब सर वो निशान खूनी का है? एग्जैक्टली। मतलब खूनी ने खून करने के बाद यहां से किसी को फोन किया है। डायरी डायल करके देखो। चल। हेलो, ये कहाँ का नंबर है? ओह अच्छा, नहीं ऐसे ही पूछ रहे हैं। CID से। ओके, थैंक यू। ये नंबर पिंकबेरी क्रिएशंस का है सर। ये वही जगह है जहाँ पे मालविका काम करती थी। मतलब खूनी ने मालविका की ऑफिस पे फोन किया? कौन है आप लोग? हम लोग CID से। और पूर्णेंदु? पूर्णेंदु! हे भगवान, ये क्या हो गया पूर्णेंदु? प्लीज हाथ मत लगाइए प्लीज। कैसे हुआ ये सब? प्लीज आप बैठिए। क्या आप पूर्णेंदु की पत्नी हैं? हाँ, मैं पूर्णेंदु की पत्नी हूँ, लेकिन इनको किसने मारा? हम आपके पति से बात करना चाहते थे, अगर यहाँ आके देखा तो ये क्या पूर्णेंदु किसी मालविका को जानते थे? हाँ, वो मालविका, उसका जो बर्ड वाला बंगला है ना सर, ये उसका काम करने वाले थे। लेकिन फिर अचानक एक दिन एक कॉल आ गया और फिर उनको बताया गया कि अब ये काम कोई और कर रहा है। ये सर मालविका के लाश के टुकड़े जहां जहां पे मिले वहां पे ये आदमी था। कौन हो तुम? मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने किसी को नहीं मारा। नहीं मारा? तो यहाँ इस घर में क्या कर रहा है? इसी ने मेरे पति का खून किया होगा। ये बताओ, जब तुम घर में घुसे तब तुमने क्या देखा? सर मैं क्या बताऊं मैंने क्या देखा। एक हट्टा कट्टा आदमी पूर्णेंदु को मार रहा था और उसके बाद उसने फोन किया और फोन पर किसी पार्क के बारे में बात कर रहा था। पूर्णेंदु को बचाने की कोशिश नहीं की तुमने? डर के मारे मेरी जान निकल गई थी सर। मैं अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, कहानी बना रहा है। सर इसी ने मालविका को खून किया होगा और इसी ने फेंके हैं वो लाश के टुकड़े। मैं मालविका को पहले से जानता था। मैं उससे शादी करना चाहता था। जब मुझे मालूम चला कि वो गायब हो गई तो फिर मैंने उसे ढूंढना शुरू किया। जहां जहां पे मालविका के लाश के टुकड़े मिले वहां पे तुम मौजूद थे। क्यों? क्या कर रहे थे वहां पे? मैं आपको ये बात पहले बता चुका। क्या बताया? कि आप हमारा पीछा कर रहे? जहां जहां हम गए आप पीछे पीछे आ गए। राघव साहब, ये बात हजम नहीं होती। खूनी कई बार वापस वहां पे जाता है जहां पे उसने खून किया। इन्होंने भी वही किया।
जहाँ जहाँ पे मालविका के लाश के टुकड़े फेंके थे, वापस ये देखने के लिए गए कि सीआईडी वाले वहां पे क्या कर रहे हैं। कहीं हम लोग इन तक पहुंचने वाले तो नहीं, है ना? मेरा विश्वास कीजिए, मालविका के खून से मेरा कोई वास्ता नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि सबके पीछे ईरा का हाथ है। मुझे मालूम था आप लोग मेरी बात का विश्वास नहीं करें। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता था कि मालविका गायब क्यों हुई और कैसे। That's all. हेलो, हाँ सर, हाँ वो है यहाँ पे। ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं? ओके सर, ओके, थैंक्स। सर, डॉक्टर सालुंके का फोन था। क्या बताया उन्होंने? वो कह रहे थे कि पूर्णेंदु के घर पे जो उंगलियों के निशान मिले हैं वो राघव के उंगलियों के निशान से मैच नहीं होते। राघव, तुम एक काम करो, तुम हमारे साथ पिंकबेरी क्रिएशन चलो। पिंकबेरी क्रिएशंस क्यों? क्योंकि पूर्णेंदु के घर से जो आखिरी फोन कॉल किया गया था वो इस पिंकबेरी क्रिएशंस को किया गया था। वहीं से हमें कुछ न कुछ जरूर पता चलेगा। एक्सक्यूज मी, क्या 1 घंटे पहले किसी बिरजू नाम के आदमी ने फोन किया था? जी हाँ, किसी बिरजू ने फोन किया तो था। किस लिए किया था फोन उसने? ये तो मुझे याद नहीं है। याद कैसे नहीं है? जी याद कैसे नहीं है? फोन को ट्रांसफर तो आप ही ने किया था ना? जी, लेकिन इतनी सारी फोन कॉल्स आती हैं इसीलिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कम से कम पिछले 1 घंटे में यहाँ इस ऑफिस में कौन आया कौन गया ये तो बता सकती हो आप? ईरा मैम गई थी। ईरा? जी। कितनी देर पहले? ये कोई 30-40 मिनट हो गए उन्हें निकले हुए। और गई कैसे थी वो? 1 मिनट, मैं फोन करके पूछ लेती हूँ। हेलो समारी, ईरा मैम गाड़ी लेकर गई क्या? अच्छा, अपना ड्राइवर यहीं छोड़ गई है। ठीक है, उसे रिसेप्शन पे भेज दो। जी कहिए। ये ईरा मैडम कहाँ गई, कुछ मालूम? मालूम नहीं साहब, दौड़ती हुई मेरे पास आई, मेरे हाथ से चाबी लिया और पूछने लगी कि बोरीवली जाने तक के लिए गाड़ी में पेट्रोल है ना, और फिर चली गई। बोरीवली? राघव, ये बिरजू किसी पार्क के बारे में कुछ बोल रहा था ना? हाँ। इसका मतलब है ईरा और बिरजू एक साथ है, वो बोरीवली पार्क गए हैं। क्या बात है मैडम, काफी परेशान लग रही हैं आप। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब हम वक्त पर तो पहुंच जाएंगे ना? हाँ, फिक्र मत कीजिए, पहुंच जाएंगे, वक्त पे पहुंच जाएंगे। ये तो मुझे कहाँ लेकर आए हो? यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। आप आइए मेरे साथ। सर, ये सब कुछ ईरा ने किया, सब कुछ ईरा ने किया, और जरूर कुछ जानती है। देखो राघव, अब तक हमें ये पता नहीं है कि ये खून किया किसने। इतना जरूर जानते हैं कि ये ईरा इसके बारे में कुछ तो जानती है, इस मल्लिका के खून के बारे में। तब ईरा फोन उठा ही नहीं रही है। फोन उठा नहीं रही? रुको अभी, ये तो ईरा की गाड़ी है। कहाँ है वो? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं, बताओ ना कहाँ है वो? धीरज रखिए, पहुंच ही रहे हैं।
आपको मेरे साथ नहीं आना चाहिए था। पूरा जंगल साथ रखा है, भाग कहां तक भागेंगे? पैसा लिया है मैंने, मारना तो पड़ेगा। भाग। तुम मिल गए। वो बिरजू है ना, उसे भी मारने का सवाल है, मुझे भी मारने वाले थे। फिक्र मत करो हीरा, अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, आओ मेरे साथ, आओ। बिरजू ने तो कहा था कि तुम्हारी जान खतरे में है। तो तुम्हें याद था? ये ना ये बिरजू है? हीरा? हीरा कहीं आसपास ही होनी चाहिए। बिरजू, बिरजू हीरा कहाँ है? कहाँ हीरा? विवेक, तुम यहीं पर रुको। तुम्हें मरना ही होगा हीरा। मुझे छोड़ दो ना, मुझे मत मारो, छोड़ दो। तुम्हें मरना ही होगा हीरा। बस, खेल खत्म। क्यों? लक, मौसम अच्छा है ना? मैं मालविका को मारना नहीं चाहता था। वो तो क्या वो तो बोलो। मैं हीरा से शादी करना चाहता था। ये चक्कर है। किसी और से प्यार हो गया तो पहली वाली को मार दिया है? उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जी चाहता है तो जी गोली मार दो। तुम पागल हो, You sick लक्ष्य, तुम्हारे दिमाग में कीड़े हैं। तुम इंसान नहीं, हैवान हो, राक्षस हो तुम। I hate you, I hate you। तुम दोनों भी वैसे ही तड़प तड़प के मरोगे जैसे बेचारी मालविका और आर्किटेक्ट मरे। तुम्हारे लिए तो फांसी की सजा भी कम है। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।